में इस मदरसे को खून जिगर पिलाने वाली ज़ाते बाबरकात हज़रत अल्लामा इरफान साहब क़िबला मिसबाही, दिगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे हज़रत मौलाना अरशद साहब क़िबला और दिगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम इस वक्त शह नसीब पे मौजूद हैं। हाज़रीन मोहतरम, अब चूँकि वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि एक टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करूँ जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। मौजूदा दौर में बच्चों की तरबियत किस नहज पे हम करें और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। अब चूंकि मेरी गुफ्तगू कफील भाई को भी पता है कि थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, जहनी यकसूई के साथ जब आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। आज पूरी दुनिया तहकीक कर रही है बच्चों की तरबियत किस नहज पे की जाए। मैं आपको कहना यह चाहता हूँ कि इस्लाम उस दीन फितरत का नाम है कि जहाँ पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर शोबे में हमारी और आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो निज़ाम एस्टेब्लिश किया उसका निज़ाम जिसे हम निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, उसमें निज़ाम इबादत है जिसमें नमाज रोज़ा और हज ज़कात है। इस्लाम का निज़ाम मईशत है, इस्लाम का आइली निज़ाम है, इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम है, इस्लाम का सियासी निज़ाम है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, हमारी और आपकी शादी होती है। अब शादी के बाद जब बच्चों की पैदाइश होती है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो सवाल ये पैदा होता है, आज का एक सुलगता हुआ मसला ये है कि मेरी बेटी की उम्र जैसे ही 10 साल होती है मेरी बेटी बगावत क्यों करने लगती है, मेरा बेटा 12 साल का होता है मेरा बागी क्यों बन जाता है। जिस बच्ची को उंगली पकड़ के मैंने आंगन में चलना सिखाया था, जिस बेटे को गोद में लेके मैंने दूध पिलाया था, और हालत ये थी साहब जिस बच्चे को मैंने खाना खाने का तरीका सिखाया और जिसे जब वो गिर जाता था मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज 10 साल उसकी उम्र हो गई। वो कहता है बाबा आप तो ओरिएंटलिस्ट हैं, बाबा आप तो ओल्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, बाबा आप आईपीएल की बात नहीं करते, आप बॉलीवुड की किसी मूवी की बात नहीं करते, आप तो कभी अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहे हैं, कभी फारूक आजम की बात कर रहे हैं, कभी उस्मान गनी की बात कर रहे हैं। मेरी बेटी मेरे आंगन में मौजूद है जिसकी उम्र 13 साल है। मैं अपनी बेटी के सामने अगर हजरत सैयदा आयशा की बात करूं, सैयदा फातिमा ज़हरा की बात करूं, सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा के हवाले से गुफ्तगू करूं, ज़ैनब बिनते जहश के हवाले से गुफ्तगू करूं, अगर मैं सैयदा जुवैरिया के बारे में गुफ्तगू करूं, सैयदा सफिया बिनते हुई बिन अख्तब के बारे में गुफ्तगू करूं, तो मेरी बेटी कहेगी बाबा आप तो ये ओल्ड मॉडल हो चुके हैं, आप कटरीना और करीना के बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं करते। आखिर सवाल ये पैदा होता है क्या वजह है कि मेरे बच्चे बगावत पे उतर गए हैं, इस्लाम से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। हर बच्चे की जिंदगी का मकसद ये हो गया है कि सेल्फी लीजिए, इंस्टा पे अपलोड कीजिए, फेसबुक पे अपलोड कीजिए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूँ, हमने लंबी लंबी दाढ़ी रख ली है, अच्छी बात है दाढ़ी रखना, हम नमाजों के पाबंद हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा कर रहे हैं। हमारे घर में बच्चों की तरबियत किस नहज पे हो रही है। आखिर इस दौर में कि जिस दौर को साइंस और टेक का दौर कहा जाता है, जिस दौर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दौर कहा जाता है, इस दौर में हर बच्चा टेक्नो फ्रेंडली होता है, टेक्नोलॉजी के करीब है। 1.5 साल का बच्चा उस वक्त तक नेपुल को अपने मुंह में नहीं लेता और उस वक्त तक दूध नहीं पीता जब तक कि डोरेमोन का कार्टून उसे दिखाया ना जाए, जब तक कि छोटू और मोटू पतलू का कार्टून उसे ना दिखाया जाए। आखिर वजह क्या है। कभी आपने गौर किया कि जिस बच्चे की पैदाइश पे हमने कान में अजान पढ़ी थी आज वो बगावत क्यों कर रहा है, मेरी बेटी मुर्तद क्यों हो रही है और मेरा बेटा घर छोड़ के क्यों भाग रहा है। कभी आपने सोचा और गौर किया। मुझे कहने दिया जाए इसमें कसूर हमारा है, कसूर मेरी माँ का है, कसूर मेरी बेटी का है, घर की खवातीन का कसूर है, कसूर मेरा है। पेरेंटिंग अपने आप में फुल टाइम जॉब है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ शादी हो गई अब्बू कहलाने लगे, अम्मी कहलाने लगे, नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि पेरेंटिंग अपने आप में फुल टाइम जॉब है, मुकम्मल वक्त मांगता है। आपको अपने बेटे के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, अपनी बेटी को वक्त देना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ एक मिसाल देने की कोशिश करूंगा। आज हमारे घरों में बिगाड़ क्यों पैदा है, आज हर घर में आग क्यों लगी है, आज का ये चलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा क्यों नहीं बन रहा है। मैं समझता हूँ कसूर हमारा है। हम बच्चों की तरबियत कफील भाई 15 साल की उम्र में करना शुरू करते हैं, 18 और 20 साल की उम्र में बच्चों को संभालना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं अल्लामा आरिफ साहब क़िबला कोई तावीज लिख दीजिए, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। यार 15 साल की तुम्हारी बेटी हो गई है, आपकी बेटी 15
15 साल में आपकी बात क्या सुनेगी। बच्चों की जो तरबियत करनी है, माँ के पेट से बच्चे की तरबियत कीजिए। आज की चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि माएँ जब उम्मीद से होती हैं, माएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये जो यूटेरस है, बाईं तरफ यूटेरस है, हम भी अपनी अम्मा के पेट में यही थे, आप भी अपनी माँ के पेट में यही थे। सबसे ज्यादा बच्चे के कान में किसी चीज की आवाज जाती है तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज ज्यादा जाती है। अब मुझे कहने दो, उस दिल की धड़कन को दुरुस्त करो। दिल की धड़कन में अगर नबी का इश्क होगा, दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत होगी, दिल की धड़कन में नबी की नात होगी, मैं मानता हूं कि कोई गौसे आजम तो नहीं पैदा होगा, लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। मैं मानता हूं कि कोई हसन तो नहीं पैदा होगा, लेकिन हजरत हसन के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। मुझे पता है कि कोई बिलाल तो नहीं पैदा हो सकता, लेकिन हजरत बिलाल के गुलाम तो जरूर पैदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे कहने दो, दिल की धड़कन में नबी की मोहब्बत होगी। बेटियां राबिया और फातिमा तो नहीं पैदा होंगी, लेकिन कनीज़े राबिया और कनीज़े फातिमा तो जरूर पैदा होंगी। चाइल्ड साइकोलॉजी कह रही है, ये तो आज चाइल्ड साइकोलॉजी ने कहा ना कि सबसे ज्यादा जब कुव्वते समाअत बहाल होती है रहमे मादर में, तो बच्चे के पर्दे समाअत पे किसी की आवाज पहुंचती है तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज ज्यादा पहुंचती है। कुर्बान जाओ सरकार गौसे आजम की अम्मी जान पे। आप सुनते आ रहे गौस पाक हाफिज कुरान पैदा हुए। अरे जो माँ ऐसी हो कि हर नफ्स पे अल्लाह अल्लाह की आवाज निकले, जो माँ तहज्जुद गुजार हो, जिसके इशराक चाश्त और वबीन की नमाज न छूटे, माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और बाप अबू साले जंगी दोस्त जैसा हो, तो बेटा क्यों नहीं अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, आज जरूरत यह है कि सबसे ज्यादा हमें अपने घर पे फोकस करने की जरूरत है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप हर शख्स, आप में से जितने लोग हैं सब जिम्मेदार हैं, और आपसे पूछा जाएगा आपके घर के बारे में, आपके बच्चों के बारे में आपसे सवाल होगा। आपके कहने से ये कम चीनी की चाय दस्तयाब आपको हो जाती है, तो क्या आपके कहने से आपके आंगन में मुसल्ला नहीं बिछ सकता? क्या फजर की नमाज की पाबंदी नहीं हो सकती है? मेरे कहने से कम मसाले की सब्जी मेरे दस्तरखान पे आ सकती है, तो क्या हमारे कहने से रात में कुरान की तिलावत की सदा हमारे घर से नहीं आ सकती? मुझे कहना यह है हजरात आपसे, आप कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आप घर के तो मालिक है ना। घर में तो आपकी हुकूमत चल रही है ना। कैसा माहौल हमने बना दिया। काश के एक ऐसा मुआशरा बनाते कि एक बेटा आंख खोलता तो अब्बू जान को तहज्जुद के मुसल्ले पे देखता, एक बेटी आंख खोलती तो अम्मी जान को कुरान की तिलावत करते हुए देखती। काश के ऐसा भी मुआशरा तो हम बनाए ना। हम कहां से मिसाल पेश करें? लेकिन आओ चलो, ये कौन सी जगह है? ये मरकज़ इश्क मोहब्बत बरेली है। कौन है? चश्मो चिरागे खानदान बरकत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, उनकी तरबियत हो रही है। आला हजरत अपनी अम्मी जान की गोद में है और घुट्टी में इश्क मुस्तफा को पिलाया जा रहा है। कभी नबी के वद्दुहा जैसे चेहरे का जिक्र हो रहा है, कभी हुजूर की वल्लैल इज़ा सजा जैसी जुल्फों का तज़किरा हो रहा है, कभी मुस्तफा की मा ज़ागल बसर व मा तगा जैसी आंखों का जिक्र हो रहा है, कभी मुस्तफा की यदुल्लाह फौका ऐदीहिम जैसे हाथ का जिक्र हो रहा है, कभी सरकार के सीने अक़दस का जिक्र हो रहा है। अम्मी जान भी दुरूद पढ़ रही हैं, बाबा भी दुरूद पढ़ रहे हैं, और बचपन से जो मोहब्बत रसूल का रंग चढ़ाया, जब यही बेटा जवान हुआ है तो पुकार उठा, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। एक मिसाल हजरत देता हूँ और अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। अरे नहीं भाई, तफसीली खिताब का वक्त नहीं। लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। मैंने इरफान साहब से आले रसूल की इजाजत ले रखी है, मैंने अपनी इंतखाब किया, बोले आप। नहीं, मेरी बात सुनिए, एक आखिरी बात ये है, तरबियत का असर, गौर से सुनिएगा, तरबियत का असर कितना पड़ता है। तरबियत का असर, हम तो समझते बस बच्चे पैदा हो गए, अब्बू अम्मी कहलाने लगे और कोई इशू तो है नहीं, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि तरबियत का असर कितना है। मैं एक मिसाल देता हूं, अभी अभी 4 मई की तारीख गुजरी है। उस पैदाइश में वो जो तरबियत होती है दौरान हमल, यूटेरस में बच्चे की जो तरबियत किस तरह होती है, और फिर माँ का क्या असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। 4 मई 1799 की तारीख को याद कीजिए। इंडियन होने के नाते भारत की मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री हमारी निगाहों के सामने मौजूद है, और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के पूरी दुनिया को चुनौती देता हूं कि जब 4 मई 1799 को शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शहादत रंगापट्टनम की धरती पे, यही कर्नाटक की सरजमीन
सरजमीन है और यही कावेरी नदी है। और जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी तो लाओ टीपू सुल्तान की बहादुरी की कि अंग्रेज जनरल ने कहा था कि एक नौजवान, एक शेर था टीपू कि जिसकी मां ने दूध पिलाया था, जो हमारे सामने था। अब भारत में इसका कोई सानी नहीं है और भारत में हमारे मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। यही शेर मैसूर टीपू सुल्तान है। तरबियत का असर देखना है ना, यही कावेरी नदी है। आज भी कावेरी नदी में पानी बह रहा है, आज भी न जाने कावेरी नदी की तारीख क्या है, दुनिया की निगाहों के सामने मौजूद है। लेकिन जरा सुनिएगा, रंगपट्टनम की धरती है, कर्नाटक की सरजमीन है, कावेरी नदी के किनारे एक मस्जिद की तामीर होती है और ऐलान हुआ कि मस्जिद का हम आगाज करेंगे, लेकिन मगरिब की नमाज से मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे। लेकिन नमाज वो पढ़ाएगा, मगरिब की नमाज वो पढ़ाएगा कि जो साहिब तरतीब हो। अब आप इतना बड़ा मजमा है, लेकिन मुझे बताएं कि साहिब तरतीब किसे कहते हैं? साहिब तरतीब एक फिक़ही इस्तिलाह है, यानी जिस पे नमाज जब से फर्ज हुई हो उसकी नमाज कभी कज़ा न हुई हो, कज़ा हो तो उसको अदा कर ले, यानी साहिब तरतीब वो शख्स हो। अब मुझे कहने दीजिए, आप हजरात को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। मगरिब की नमाज की अज़ान हो गई है, इकामत हो गई है, तकबीर पढ़ ली गई है, कौन आगे बढ़े? दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि शेर मैसूर, हैदर अली का बेटा, शहजादा फतेह अली, जिसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। आपने टीपू सुल्तान का तो नाम सुना होगा ना, ये शेर मैसूर टीपू सुल्तान। आप तो टीपू जानते हैं, लेकिन कौन टीपू सुल्तान? बाप का नाम हैदर अली है, माँ फातिमा फखरुन निसा है और बेटे का नाम शहजादा फतेह अली है। ये फतेह अली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ाई है। दुआ हुई, दौड़ के अम्मी जान के पास आए, माँ के कदमों को छूना और रोने लगे। कहा, अम्मा आज तो गजब हो गया, आज आपके बेटे फतेह अली ने मगरिब की नमाज की इमामत कराई है। अम्मा, ये आपकी तरबियत का असर है। ए मेरी माँ, तहज्जुद के वक्त आपने मुझे जगना सिखाया। अम्मी जान, इशराक का मुसल्ला आपने बिछाया था। अम्मा, कुरान घुट्टी में आपने पिलाया। अम्मी जान, आपने मुझे रसूल पाक से मोहब्बत करना सिखाया। तो माँ आगे बढ़ के कहती है, मेरे बेटे तरबियत तो बाद में है। अरे सुन सुन, मैं कोशिश करती थी कि अय्याम हमल में हमेशा बावजू रहूं, और जब तू पैदा हुआ तो उस वक्त तक तेरी माँ तुझे दूध नहीं पिलाती थी, जब तक के वजू नहीं बना लेती थी। मुझे कहने दो, टीपू के खून में, उस टीपू की रगों में उस माँ का दूध खून बन के दौड़ रहा था कि जो माँ उस वक्त तक उसे दूध नहीं पिलाती थी, जब तक के वजू नहीं बना लेती थी। आज हमारे पास भी माएँ हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या माओ ने बच्चा पैदा करना बंद कर दिया? रोजाना बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि आज मोहम्मद इब्न कासिम की नस्ल नौ कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अय्यूबी की नस्ल नौ कहाँ है? कहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले? कहाँ चले गए नूरुद्दीन जंगी की बात करने वाले? कहाँ चले गए शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बात करने वाले? कहाँ गए शमसुद्दीन अल्तमश के दीवाने? कहाँ गए मुहिद्दीन औरंगजेब आलमगीर की बात करने वाले? भाग पीछे की तरफ, ऐ गर्दिश इल्जाम तू। आज के इस सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम नोट कीजिए कि अपने बच्चों की तरबियत हुजूर की सीरत तैयबा के मुताबिक कीजिए, और तीन चीज जरूर बच्चों को सिखाइए। अपने नबी की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिला दीजिए, नबी के अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिलाइए, और कुरान की तिलावत उनकी घुट्टी में पिला दीजिए। और बचपन से एक ऐसा रंग चढ़ा दीजिए, मोहब्बत रसूल का रंग, इश्क मुस्तफा का रंग। अब आपका बेटा डीएम भी हो जाए तो आशिक मुस्तफा रहे, एसपी भी हो तो आशिक मुस्तफा रहे, वो बीडीओ भी हो तो आशिक मुस्तफा रहे, वो अगर एसडीओ भी हो आशिक मुस्तफा रहे, डॉक्टर भी हो पहले आशिक मुस्तफा रहे, आईआईटीएन भी हो आशिक मुस्तफा रहे, हाफिज कुरान और मौलाना तो आशिक मुस्तफा हैं। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो प्लम्बर हो, फीटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन पहले नबी का सच्चा गुलाम हो। यही इस्लाम का मकसूद है। जरूरत यह है कि इस पैगाम मोहब्बत को आम किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अरे गुलाम गौस भाई, अरे इख्तियार कुल्ली है आपको सर। इरफान